बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक मैसेज आया है जिसमें एक सवाल पूछा गया है पैसे वापस लेने के हवाले से। पहले मैसेज सुन लीजिए। मैसेज क्या है? मैसेज है कि मैंने अपने एक करीबी रिश्तेदार को 4,50,000 रुपये उधार दिए थे, अब से 1 साल कबल। अब जब पैसे वापस करने का वक्त आया तो वो मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा, बल्कि मुझे टरखा रहा है। और कल उसने वाज़े तौर पर ये कह दिया कि मैं आपके पैसे वापस नहीं करूँगा। तो मैं अपने पैसे वापस कैसे ले सकता हूँ? उसमें एक सवाल भी पूछा गया। सवाल ये है, क्या मैं अपने पैसे हासिल करने के हवाले से फ़ौजदारी मुकदमा दर्ज करवा सकता हूँ? तो गुजारिश ये है दोस्तों कि जब भी किसी को कोई रकम उधार दी जाती है तो हम जो लवाज़मात हैं वो पूरे नहीं करते। ना हम कुरान और सुन्नत को सामने रखते हैं और ना ही अपने कानून को सामने रखते हैं। लेकिन जैसे किसी रिश्तेदार ने, ताल्लुक़ वास्ते वाले ने कोई पैसे मांगे तो एक हम्मा होता है, एक मोहब्बत होती है कि ठीक है यार, रिश्तेदार है, इसमें कौन सी हरज की बात है, वापस कर ही देगा। बल्कि हमें शर्म आती है कि हम उन्हें लिखवाएं कैसे। तो हम पैसे दे देते हैं, लेकिन जब वापसी का वक्त आता है तो वही रिश्तेदार जिसे हम अपना सबसे करीबी समझ रहे थे, वो पैसे देने से इनकार कर देता है। तो अब वो सवाल ये है कि पैसे कैसे निकलवाए जाएं, और दूसरा ये, क्या इस हवाले से कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता है? तो गुजारिश ये है कि अगर 4,50,000 रुपये देने के हवाले से आप कोई पंचायत अरेंज करते हैं और उस पंचायत के ज़रिए वो बंदा ये कह देता है कि ठीक है जनाब, मैं आपकी रकम के हवाले से आपको 4,50,000 रुपये का चेक दे देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप चेक ले लेते हैं और चेक के साथ किसी बयान हल्फी पे तहरीर भी कर लेते हैं कि जनाब ये 4,50,000 रुपये का चेक इस हवाले से दिया जा रहा है, उसके ऊपर थंब इम्प्रेशन भी आ जाता है बयान हल्फी के ऊपर, तो फिर वो आपका एक साउंड प्रूफ बन जाएगा और उसकी खिलाफ वर्जी की शक्ल में उसके खिलाफ 499F का पर्चा भी दर्ज हो जाएगा। और रकम निकलवाने के हवाले से भी स्पेशल कानून है, ऑर्डर 37 का दावा दायर हो जाएगा और पैसे निकल आएंगे। लेकिन अगर वो आपके पैसे वापस करने के हवाले से आपको चेक देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो याद रखिए, अगर आपने अमानतन कोई रकम दी है, यानी एक तो होता है वैसे उधार दे देना, एक होता है अमानतन देना। अगर आपने अमानतन कोई रकम किसी शख्स को दी है और उस शख्स ने आपकी अमानत में खयानत की, आपको पैसे वापस नहीं किए और पैसे कहीं और इस्तेमाल कर लिए, तो फिर आप उसके खिलाफ 406 ज़ाब्ता यानी पाकिस्तान पीनल कोड के तहत, यानी ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। ये मुकदमा अगर आप दर्ज करवाते हैं तो फिर आपको सिविल कोर्ट में रिकवरी के हवाले से भी आप जा सकते हैं। तो आपके पास दोनों शक्लें आ गई, यानी अगर आपको चेक मिलता है तो आप चले जाएंगे 499F का तगड़ा पर्चा हो जाएगा और रिकवरी सूट भी बहुत तगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास चेक मौजूद नहीं है तो फिर 406 में जाकर आप पर्चा करवा सकते हैं और रिकवरी का सूट भी सिंपल सिविल कोर्ट में आप दायर कर सकते हैं। ये दोनों शक्लें आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर आपने पैसे दिए हैं उधार कीमत में, ठीक है जी, आपने अमानतन नहीं दिए, आपने सिंपल उधार दिए, तो फिर याद रखिए आपका लेने देने का मामला है, जिसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और सिविल दावा दायर कर सकते हैं। उसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आप साबित करें तो वो पैसे भी आपके मिल सकते हैं। तो मैंने आपको मुकम्मल तौर पे बता दिया। कभी भी प्यारे दोस्तों, किसी को, कोई सगे भाई को भी अगर आप कोई रकम देना चाह रहे हैं तो सुन्नत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक उसे तहरीर में लाइए, गवाहान के सामने लाइए और लिख कर रख लीजिए। उसमें वो जो आदमी जो आपके पैसे वापस करेगा वो उन तमाम लोगों का भी मुजरिम होगा जो गवाहान होंगे, और वो फिर उस लिखी तहरीर का भी वो मुजरिम होगा, और जनाब आप अपना केस साबित कर सकेंगे। तो ये जनाब लाजमी तौर पर जब भी करें, जब भी कोई रकम किसी को दें, तो ये इक़दामात ज़रूर कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।